युवती पुत्री को छुआ नहीं जाता, उसका सर ही छुआ जाता है। युवती पुत्री हो गई हो, गर्भवती स्त्रियां हो तो उनके मस्तक को ही छुआ जाता है। उन्हें त्राण देने के लिए, सुख देने के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, आशीष के लिए और अपने स्नेहन प्रणयन की सिद्धि के लिए भी उनका स्पर्श नहीं किया जाता। पता नहीं कौन सी तरंगें बालक तक पहुंचेंगी। तो प्राय गर्भवती स्त्री को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता, आशीष ही दिया जाता है। इतनी सावधान अरुंधति। बहुत संकोच में कौशल्या। कैकेयी ने और सुमित्रा ने घेर लिया कौशल्या को। मौना धीरा गंभीरा क्षम्या, जिनसे कभी किसी ने क्षमा मांगी ही नहीं वो पहले ही क्षमा कर देती है। जो कभी बोलती नहीं है उन्हें बुलवाना पड़ता है, मौन में रहती है। उनका नाम क्या है? कौशल्या। वो संकेत में बात करती है। वो तो कौशल्या तो संकेत में बोलती है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक भीतर की बात बता रहे थे। गुरु अपने अंतरंग शिष्य से कम बातें करता है, संकेत से बात करता है। और विश्वास कीजिए, मेरे और मेरे गुरु के ज्यादा संवाद नहीं हुए, बहुत थोड़ी बातें हुई हैं। उन पर ही मैं चल पड़ूं तो बहुत है, थोड़ी सी। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन है कौशल्या। मौनम सर्वार्थ साधनम। एक हाथ कैकेयी ने पकड़ा और दूसरा सुमित्रा ने। जी जी बोलो ना। तो उन्होंने कहा क्या बोले। मुझे तो लगता है जब से मेरे भीतर वो सत्ता आई है, मैं कभी कभी विचार करती हूं ये अंबर मैंने बनाया है क्या? ये आकाश, ये धरा, निहारिका और नक्षत्र, काल, जीव के स्वभाव और विविध कर्म और नाना प्रकार की जो जैव रचना है, क्या पर्वत, पौधे, पादप, वनस्पतियां मैंने बनाई है? क्या ये जो चंद्र तारिकाएं हैं, निहारिकाएं हैं, ये मैंने बनाई है क्या? तो मुझे लगता है कि रे मेरे भीतर जो है वो आ रहा है जिसने पूरी धरती और ये संपूर्ण जैव जगत बनाया है। तारे बनाए, चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, एक नहीं। कौशल्या थक गई कहते कहते। एक नहीं, कोटि कोटि आदित्यों की रचना जिससे होती है। लखा आकाश, गुरु नानक कहते हैं एक आकाश नहीं है, लखा सूर्य, लाखों सूर्य। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भई आए। जैसे ही हरि आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यह समूची सृष्टि, जीव रचना, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म जननी, मैं नारायण की मां बनने वाली हूं, मुझे ऐसा लगता है। और हर्षित हो गई सुमित्रा, गिर पड़ी चरणों में ये कहकर कि फिर मेरी अनुभूति और दोहद फिर सत्य ही तो सिद्ध हुआ कि मेरे भीतर जो एक बालक है वो ब्रह्म का अनुचर होगा। और ब्रह्म का उपासक होते हैं महात्मा, भगवान की उपासना करते हैं साधु। तो ये कैकेयी का बेटा तो साधु होगा, तो मेरा एक बालक साधु की सेवा में और दूसरा ठाकुर की सेवा में।
एक बालक ठाकुर सेवा, एक साधु सेवा।